ऐसे ही हर साल गणपति बप्पा आते रहे, हम लोग को आगे बढ़ाते रहे और बीजेपी को जिताते रहे। हम तो सोचते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी रहे। पार्टी अगर आदेश देगी हम जरूर लड़ेंगे। पार्टी से यही उच्च अधिकारियों से ही मांग है कि इनको इस बार कैसे मौका दिया जाए नगर सेवक के लिए। और एक शिकायत मुझे भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी आज ऐसी हो गई है कि उत्तर भारतीय केवल वोट के लिए और झंडा लेके ढोते रहेंगे क्या जीवन भर। तो जो प्यार और मान सम्मान बीजेपी में मिला वो अविश्वसनीय है। उत्तर भारतीय मतदाता निर्णायक भूमिका निभाता है। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम खड़े हैं साकिनाका गुंडीचा इस इमारत में, जहाँ पर हर साल भारतीय जनता पार्टी और विश्वकर्मा समाज के एक बहुत बड़ा चेहरा है। वो चेहरा यहाँ पर मेरे सामने बबलू विश्वकर्मा जी है, जो हर साल 5 दिवसीय गणेश जी का यहाँ पर आगमन करते हैं। इसके बाद सम्मान को विसर्जित करते हैं। मैं चाहूँगा ये आप देखिए, आप यहाँ पर बड़ी सुंदर प्रतिमा लाती है। एक सुंदर प्रतिमा आज यहाँ पर भगवान सत्यनारायण जी की यहाँ पर पूजा हुई है। बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि एक पूरा उन्होंने जो स्थान, एक कमरा है, पूरा उन्होंने एक मंदिर बना के रखा हुआ है। सारी देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमा, सारी फोटो भगवान भोलेनाथ की है, माता दुर्गा जी की है, गणेश जी की है, हनुमान जी की है, नीचे माता लक्ष्मी जी की है, स्वयं गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत ही तैयारी से वो विद्युत रूप से मतलब वो पूजा करते यहाँ पर चले आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के हमारे इसी तालुका के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी भी हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर सुभाष विश्वकर्मा जी हैं और सीनियर लीडर रमापति विश्वकर्मा जी भी हैं। सब हमारी महिलाएं यहाँ पर भी हैं। एक कहीं न कहीं सवाल राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सवाल यहाँ पर एक आस्था का है। आज का कहूँ दर्शन कर लूँ आज। हाँ, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा गणपति बप्पा का। ऐसे ही हर साल गणपति बप्पा आते रहे, हम लोग को आगे बढ़ाते रहे और बीजेपी को जिताते रहे। देखिए, गणपति बप्पा से उन्होंने प्रार्थना कर लिया कि बीजेपी को जिताते रहे। देखिए, आज आस्था में भी आज एक कहीं ना कहीं पार्टी घुस गई। कहो तो वो मंगलू का मतलब विधानसभा चुनाव हो तो बीजेपी चुन कर आओ है। नहीं, हाँ? हम तो सोचते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी रहे। देख सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया है। अब सीधे चलता हूँ सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? गणपति बप्पा मौर्य बोलना चाहता हूँ। और आज भाई बबलू विश्वकर्मा जी के यहाँ आज सभी लोग आए हुए हैं। इनका प्यार हर साल हमें बुला लेता है। बप्पा का आशीर्वाद मिलता है यहाँ पे। हम चाहते हैं बप्पा का हमेशा इनके परिवार पे हमेशा कृपा बनी रहे और हमारे सब पे बनी रहे। जी धन्यवाद। एक आखिरी सवाल लूँगा भैया, क्योंकि कृपा तो कैसी होती है जब बोलते हैं ना भगवान कृपा कर तो पार्टी टिकट दे देंगे, क्योंकि वो कारपोरेशन चुनाव भी अभी है। क्या लगता है कि मतलब गणपति बप्पा तब तक बने रहे जब तक बबलू विश्वकर्मा जी को नगर सेवक तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बड़े भैया को तो नगर सेवक का हक है पूरा बनने के लिए। उन्होंने इतनी मेहनत की पार्टी में कि पूछिए मत। इसके पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके पार्टी में कौन नहीं जानता है। मेरी पार्टी से यही उच्च अधिकारियों से ही मांग है कि इनको इस बार कैसे मौका दिया जाए नगर सेवक के लिए। बहुत अच्छी मांग उन्होंने की है बबलू भाई। अब तो सब भारतीय जनता पार्टी का माहौल, सारे गणेश भक्त बीजेपी मय हो गए। यहाँ पर सभी लोगों ने प्रार्थना की है। अब भारतीय जनता पार्टी कर्म कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन लोगों के मन में अब है कि कार्यकर्ता अब नेता बने। ऐसा है कि सबसे पहले मैं सभी लोग को इस गणेश के पावन पर्व पर सब देशवासियों को शुभकामनाएं दूंगा। और ख़ास करके वार्ड क्रमांक 162 के सभी लोग को गणेश उत्सव का ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ तक पार्टी का है, पहली बार तो मेरे गणपति बप्पा का ऐसा आशीर्वाद है कि मेरे को यहाँ घर पे लगभग 12 साल हो गया। 12 साल से गणपति 5 दिवसीय हमारे यहाँ बैठते हैं। और सारे पार्टियों के, खास करके हर पार्टी के लोग आते हैं। और बाकी बीजेपी के तो लोग आते हैं, बाकी अदर पार्टियों के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, बप्पा का प्रेम में प्यार मिलता है। रही बात टिकट और राजनीति का,
अभी तो इसके फिलहाल मेरी पार्टी अगर आदेश देगी हम ज़रूर लड़ेंगे और लड़ने के लिए हम इच्छुक हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने 24 साल से भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। अगर इच्छुक हैं तो कौन से वार्ड से इच्छुक हैं आप हैं? हम 162 में जहाँ रहते हैं वहाँ से इच्छुक हैं, और पार्टी अगर कहीं भी बोलेगी लड़ने के लिए तो हम कहीं भी जाके लड़ सकते हैं, अगर पार्टी ने आदेश दिया तो। देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेशन आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर वार्ड क्रमांक 162 के दावेदार होंगे बबलू विश्वकर्मा। अब सीधे चलते हैं रमापति विश्वकर्मा जी बात देखते हैं कि इनको देख सकते कैमरे में आप, इनके बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन आज तक वो टिकट नहीं मिल पाया भैया। कहीं ना लोकसभा चुनाव के अंदर इसका दुष्परिणाम आया है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं बबलू जी को बधाई देना चाहता हूँ कि सचमुच में माता रानी की तरफ इनकी बहुत बड़ा ध्यान इस तरह से रहता है, प्लस उसके साथ साथ गणेश जी की भी बहुत दिल दिमाग से ही पूजा करते हैं और एक लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देवी देवताओं को पकड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला भी आज नहीं कल तो निगाह करेगा। और एक शिकायत मुझे भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी आज ऐसी हो गई है कि उत्तर भारतीय केवल वोट के लिए और झंडा लेकर ढोते रहेंगे क्या जीवन भर? कहीं न कहीं नेताओं को अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। ऐसा न हो कि कहीं बगावत का बिगुल बजा दे उत्तर भारतीय कि भारतीय जनता पार्टी से किनारे काट दें। कारण ये है कि मैं समझता हूँ कि नहीं तो 50% उत्तर भारतीय ऐसे हैं दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई औचित्य नहीं बन पा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। ये कोई न पोस्ट दे रहे हैं, न कोई टिकट दे रहे हैं। आखिर कब तक हम दरी बिछाते रहें और झंडा लेकर ढोते रहें? बहुत अच्छी बात आपने की है। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर एक भी उत्तर भारतीय को, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, किसी ने भी एक टिकट नहीं दिया, प्रतिनिधि नहीं दिया है? विधानसभा चुनाव में लगता है आपको कि उत्तर भारतीयों के साथ में न्याय होगा? हम उम्मीद के साथ ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से उत्तर भारतीयों का प्रेम है, श्रद्धा है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं न्याय करने का एक अवसर प्रदान लगता है कि 288 विधानसभाओं में, खासकर मुंबई में 36 विधानसभा सीटें हैं। कितने सीट पे आपको लगता है कि उत्तर भारतीय एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, चुन कर आ सकते हैं? अगर जो कम से कम 5 सीट भी देते तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ पाँचों सीट जो है उत्तर भारतीय के नाम पर उत्तर भारतीय जीत के देगा। अगर नहीं देती है तो क्या उत्तर भारतीय समाज बीजेपी से किनारा कर लेगा? ये हमारी असमर्थता है कि उत्तर भारतीय समाज बीजेपी से कट नहीं सकता है, लेकिन कहीं न कहीं दिल दिमाग में एक पीड़ा तो जरूर रहेगी। बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया है पूछे गए सवालों का। और सीधे चलते हैं सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष विश्वकर्मा जी बात। क्या लगता है गणेश जी का जो मेरे बड़े भाई हैं, पहले बता दूँ मैं क्यों सवाल करना उचित नहीं लगता, लेकिन क्या करेंगे कि आज कल 5वें दिन विसर्जन है। अब दोनों व्यक्ति एक सीनियर लीडर कहे जाते हैं, न दोनों को उचित सम्मान मिला है पद के रूप में न टिकट के रूप में। कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज बीजेपी से खफा नजर आ रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? सर्वप्रथम मैं हमारे समाज के कार्यकर्ता विश्वकर्मा समाज के और भारतीय जनता पार्टी के भारतीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, प्रतिवर्ष हम लोगों को हम सबके सनातन धर्म के प्रथम पूजनीय देव भगवान श्री गणेश के जो हमारे सुख करता दुख हरता प्रभु के दर्शन के लिए हम इनके निवास स्थान में पधारते हैं। सर्वप्रथम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो ये रहा कि मतलब भारतीय जनता पार्टी का विषय रहा, तो हम सब वहाँ पर एक भावनात्मक रूप से जुड़े रहे और जो प्यार और मान सम्मान बीजेपी में हम मिला वो अविश्वसनीय है। और आज भी एक सीनियर लीडर होने नाते जो भी हम लोगों को सम्मान मान मिलता है, ऐसी मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी से शिकायत नहीं है, क्योंकि पद के पीछे मैं कभी गया ही नहीं और पार्टी ने हमेशा पद के लिए मुझे आमंत्रित किया है, लेकिन मैं अपना समय न दे पाऊँ और उस पद की गरिमा न बढ़ा पाऊँ, इसलिए मैं कभी ऐसा नहीं लगा मुझे। बबलू विश्वकर्मा स्वयं उन्होंने अभी साफ तौर पर कहा है कि अगर पार्टी मौका देती है तो मैं लड़ो तैयार हूँ। पार्टी अगर जहाँ भेजेगी मुंबई के अंदर मैं वहाँ से इच्छुक हूँ। तो लगता है कि समाज के सारे लोग उत्तर प्रदेश समाज को बबलू विश्वकर्मा जी के साथ पीछे खड़ा होना चाहिए। जी हाँ, अगर क्योंकि विश्वकर्मा समाज की अगर बबलू विश्वकर्मा जी को टिकट देती है तो अगर नहीं दी तो भी हम भावनात्मक रूप से उससे जुड़े तो हैं ही।
हाँ, इसके लिए टिकट नहीं दिए तो हम अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगे, नाराज़गी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पार्टी से विरोध नहीं कर सकते। जितने भी जिम्मेदार महाराष्ट्र के, मुंबई के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जितने बड़े नेता हैं, उनको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव और महानगर पालिका चुनाव के अंदर एक विषय तय करना होगा कि उत्तर भारतीय समाज को उनको अपने पाले में रखना होगा, तो उत्तर भारतीय समाज को निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व देना होगा। आज उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष LB यादव जी, वकील भी हैं, चलिए अच्छी बात है, एडवोकेट है, वकालत भी करते हैं। वकील साहब को आज गणेश उत्सव त्यौहार पिछले 4-5 दिन मनाया जा रहा है, 1.5 दिन गणपति विसर्जन हो गया है और कल 5वें दिन की गणपति विसर्जन होना है। और क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे गणेश भक्तों को? मैं गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर सभी अपने समाज के देशवासियों को शुभकामना व्यक्त करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि देश में, समाज में, महाराष्ट्र में प्रभु अमन, चैन, शांति स्थापित करें। हिंदुओं का और महाराष्ट्र विशेषकर ये गणेश चतुर्थी जो है बहुत ही अहम पर्व है और इसको बड़े धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में पहले मनाया जाता था। अब तो धीरे धीरे पूरे देश में ये इसका प्रचार प्रसार हो चुका है और लगभग मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। LB यादव जी उत्तर भारतीय मोर्चा के अब मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, तो आपसे सवाल बनते ही बनता है, लोकसभा में एक भी टिकट उत्तर भारतीय को नहीं है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। क्या लगता है कि 288 विधानसभाओं में जो चुनाव होने जा रहे हैं मात्र 1-1.5 महीने में, या मुझे लगता है कि मैंने कम समय के अंदर विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, उत्तर भारतीय समाज सिर्फ झंडा बीजेपी के लिए घूमेगा या डंडा लिए घूमेगा या कार्यकर्ता बन के आप आगे बढ़ो पीछे हैं? क्योंकि समाज के लोग मुझसे पूछते हैं, जबकि कोई बड़ा नेता मिले उनसे सवाल जरूर करिए कि उत्तर भारतीय समाज को प्रतिनिधित्व मायने के रूप में टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं उपाध्यक्ष आप है ना उत्तर भारतीय समाज के? सुनिए, मैं एक पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। हाँ, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे जरूर पार्टी ने दिया हुआ है और मैं उस दायित्व को पूरी तरह निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ। रही बात आपने कहा कि विधानसभा चुनाव, उत्तर भारतीय समाज ने 2014 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक मत होकर के लगभग 99% उत्तर भारतीयों ने बीजेपी का सपोर्ट किया और आपने उसका परिणाम देखा कि आज जो स्थिति महाराष्ट्र में यानी 2014 में, 2019 में हुई, वो उसमें उत्तर भारतीयों के मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस समय आपने देखा कि 2024 में तमाम उत्तर भारतीय नाराज रहे, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नाराज रहे, लेकिन उससे ही बहुत फर्क पड़ गया। नहीं तो हमारी 6 के 6 सीट जो लोकसभा की थी मुंबई की, वो निश्चित रूप से चुन कर के आती। इससे माननीय मोदी जी का नेतृत्व हाथ बहुत मजबूत होता। अभी विधानसभा में हम उत्तर भारतीय अपेक्षा करते हैं कि हमारे उत्तर भारतीय समाज को सम्मान पूर्वक भाग मिलेगा, यानी अवसर मिलेगा। मुंबई की कई ऐसे सीट हैं जहां पर उत्तर भारतीय मतदाता निर्णायक भूमिका निभाता है। मैं तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र के हैं और केंद्र के, उनसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो उत्तर भारतीय समाज के लीडर हमारा नेतृत्व कर सकते हैं और जीतने की स्थिति में हैं, उनको अवसर देना चाहिए ताकि हमारा उत्तर भारतीय समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर सके और पुनः एक बार माननीय देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ ले सकें और मजबूत सरकार बन सके। जो रॉबिक ले बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़।